खेसारी लाल यादव जी की नई फिल्म रंग दे बसंती का टीजर हम लोगों के सामने आ चुका है। और टीजर को देखने के बाद हर एक भोजपुरी फिल्में देखने वाला इंसान यही कहेगा कि भैया ये भोजपुरी का नहीं बल्कि किसी साउथ मूवी का टीजर है। इस टीजर के अंदर हमें जो कैमरा एंगल्स दिखाए गए हैं, इस टीजर के अंदर जो कलर एडिटिंग हमें देखने को मिलती है वो लाजवाब है। टीजर की आगे बात करें तो भैया टीजर के अंदर सिर्फ खेसारी लाल यादव जी का एक रूप हमें देखने को मिला है, जबकि खेसारी लाल यादव जी इंडियन आर्मी के रोल में भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और टीजर की आगे बात करें तो भैया टीजर ज्यादा बड़ा नहीं है, कुछ सेकंड का ये टीजर है, लेकिन इतने बढ़िया तरीके से इस टीजर को कट कर रखा है कि देखने वाले की आंखें चौंक जाती है कि भाई ये भोजपुरी फिल्म है। टीजर की आगे बात करें तो टीजर के अंदर जो खेसारी लाल यादव जी ने एक्शन किया है वो बहुत ही स्मूथनेस है। मतलब उसे देख के बिल्कुल नहीं लगता कि यार ये नकली है। मतलब जिस तरीके के साउथ मूवी के एक्शन होते हैं उस तरीके के इस मूवी में एक्शन सीन हमें देखने को मिले हैं। टीजर की आगे बात करते हैं तो भैया जो सबसे खास बात है टीजर की वो है टीजर का बैकग्राउंड म्यूजिक। अक्सर भोजपुरी फिल्मों में ये होता है कि भैया जो गाना होता है उसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक बना देते हैं, पर इस टीजर के अब बैकग्राउंड जो म्यूजिक बज रहा है वो बहुत अलग लेवल का है। उस म्यूजिक को सुनने के बाद आपके दिल में एक आग लग जाएगी। मतलब एक प्रॉपर बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया गया है इस मूवी के लिए। आपको पता ना हो तो इस मूवी में जो गाना है राम जी की जय हनुमान जी की जय, उसे एक अलग सिंगर से गवाया गया है जिनका नाम है दिलेर मेहंदी जी। तो भैया टीजर तो अपनी जगह बहुत बढ़िया है। मतलब जितना सोचा नहीं था उससे 10 गुना बढ़िया है ये टीजर। और खेसारी लाल यादव जी की बॉडी की बात करूं तो भैया अपनी शरीर का सही उपयोग करना खेसारी लाल यादव जी को आता है। मतलब जिस तरीके से उनके कट्स, बॉडी के कट्स हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं, इस टीजर में देखने को मिले हैं, वो लाजवाब है। अब टीजर को देख के कहानी का पता बिल्कुल नहीं लगता है, टीजर को देखने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो गया 100/10%। भैया टीजर के तौर पे तो 2024 का बेस्ट ऑफ बेस्ट टीजर है ये। आप लोगों को रंग दे बसंती का टीजर कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं।